अच्छा जी, ये एक साहिब थे जो कि नॉन फाइलर थे। तो ये फाइलर होने की कोशिश कर रहे थे, तो इन्होंने ये एक रिटर्न जो है फ़ाइल किया 2023 का। तो बाद में इन्होंने एफबीआर कॉल की, तो उन्होंने इन्हें कहा कि 2022 का भी रिटर्न जो है वो आप फाइल करें, ठीक है। तो अब ये 2022 का रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जिनसे आप ऑडिट से बच सकते हैं। सबसे पहले आपने इनका 2023 का जो आखिरी जो इनका रिटर्न है, 2023 है या 20 है, जो भी आपका आखिरी रिटर्न है, उसको आपने ओपन करना है और उसमें रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट आपने ओपन कर लेने हैं। और उसमें आप जो है नेट एसेट प्रीवियस ईयर जो आपने डाले हैं, ये अब फर्जी वैल्यू डाली थी इन्होंने 40,15,228 रुपये की, ठीक है। इसको देखते हुए नेट एसेट करंट ईयर जो है उसको देखते हुए कुछ उससे कम इन्होंने जो है यहाँ पे वैल्यू डाली थी। तो अब ये जो नेट एसेट प्रीवियस ईयर आपने फर्जी डाले थे, ये आपको एक्चुअल में प्रूफ करना होंगे कि इतने ही हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप यहाँ से नोट कर लें, किसी कागज़ वगैरह पे लिख लें। और उसके बाद अब मैं इसको क्लोज़ करूँगा 2023 के रिटर्न को, और मैं ओपन करूँगा जो हमारा 2022 का रिटर्न है उसको, ठीक है। और ये मैं चला गया 2022 के रिटर्न पे, ठीक है। तो 2022 के रिटर्न में मैंने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो है उसको ओपन कर लिया है। इसके अंदर देखें, इन्होंने एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी इनकी विरासती थी, ज़ीरो वैल्यू पे डाली हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो आपकी विरासती है या परचेज़ की हुई है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसको आप जो है 2023 से आप कॉपी करके डालेंगे, ठीक है। पीछे पिछला रिटर्न जब भी फाइल करना होता है, उसमें फिर कॉपी करके जो लेटेस्ट रिटर्न है वहाँ से आपको चीज़ें डालनी पड़ती। तो कॉपी करके आप यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ प्लस के निशान से जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, जो कि 23 में डाली थी, वही अब 22 में रिपीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप नीचे जाएंगे और ये जो इनका बैंक अकाउंट टोटल शो हो रहे हैं 32,58,741। तो ये किस हिसाब से डाले हैं, ये 30 जून 2022 का जो बैलेंस है इनका अकाउंट्स में, वो यहाँ पे शो किया है सारे अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। 30 जून 2022 का जो भी बैलेंसेस हैं वो शो किए हैं। तो ये नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, ये मल्टीपल अकाउंट्स हैं, इनके जो भी 30 जून के बैलेंसेस हैं वो डाल दिए। इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते, ये जैसे स्टेटमेंट पे आ रहे हैं वैसे ही आपने डालने हैं, ठीक है। 30 जून 2022 की जो स्टेटमेंट्स हैं एंडिंग क्लोजिंग बैलेंसेस अकाउंट्स के, वो डलते होते हैं। अच्छा, अब आप नीचे मज़ीद जाएंगे और इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि मोटर व्हीकल जो है वो भी कॉपी करके डाल दी है, यहाँ पे व्हीकल डाल दी है और यहाँ पे उसकी वैल्यू कॉपी करके डाल दी है। मोटरसाइकिल थी उसकी भी यहाँ पे मोटरसाइकिल का जो नंबर वगैरह है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन ईयर वगैरह डाल दिया है, और यहाँ पे उसकी कीमत डाल दी है। जो 23 में डाली थी वही सेम डालेंगे हम, ठीक है। चेंज नहीं करेंगे इन चीज़ों को। चेंज क्या कर सकते हैं अब, यहाँ पे ये जो नीचे चीज़ें हैं इनमें पॉसिबिलिटी है चेंजेस की, ठीक है। जैसे प्रीसियस पोजेशन के अंदर कोई चीज़ अगर डाली हुई है, उसको कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाउस होल्ड के अंदर थोड़ा बहुत इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। पर्सनल आइटम में अगर कोई चीज़ डाली थी, लैपटॉप और जो आपके मोबाइल वगैरह होते हैं, ये पर्सनल आइटम में डलते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल आइटम तो इन्होंने डाली नहीं थी। कैश नॉन बिजनेस है, अब इसको हम ज़ीरो भी कर सकते हैं, इसकी कोई पूछगछ नहीं है। हाउस होल्ड को भी मैं ज़ीरो कर सकता हूँ। यानी कि मेरे पास 4 लाख रुपए का जो है वो बफर है कि इसके अंदर मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। इसको मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं चाहे हाउस होल्ड को 6 लाख कर दूँ, 10 लाख कर दूँ, तो मतलब ज़्यादा करने में मेरे पास ज़्यादा मार्जिन है, लेकिन कम करने में मेरे पास 4 लाख का मार्जिन अब है टोटल, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको कहता होता हूँ कि ये जो एसेट्स हैं यहाँ पे, जो 4-5 एसेट्स हैं, इनको लाजमी डाला करें आप। इसी वजह से मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ही सारी एडजस्टमेंट यही करते हैं। अच्छा, अब आपने टोटल जो पिछले 2022 का चूँकि ये खोला हुआ है, तो 2022 में आपने जो टोटल एसेट्स शो करने हैं वो 40,15,228 रुपये होने चाहिए, ना इससे कम होने चाहिए ना इससे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो वो एडजस्टमेंट यहीं से होनी है, राइट जी। अगर यहाँ से एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही तो फिर आपको जो है बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ऑडिट में वो चीज़ चली जाएगी कि आपने एक साल में डिफरेंट एसेट्स शो किए हुए हैं, अगले साल में डिफरेंट शो किए हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को फिर आपने खुद से यहाँ से अब एडजस्ट करना है। चूँकि पिछला रिटर्न जो फाइल करना है वो एक जो है कह लें कि नेचुरल चीज़ नहीं, अननेचुरल है कि अब पहले जो है आपने नेक्स्ट जो है लेटेस्ट ईयर का फाइल कर दिया है और अब पिछला आपने रिटर्न फाइल करना, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है जी। तो ये तो इनका हमने कर लिया है, एडजस्टमेंट सारी कर ली है, क्योंकि यहाँ पे
जो इनकी आइटम्स डली हुई हैं इनको हमने एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे ये खाली छोड़ा हुआ है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है एडजस्टमेंट के लिए, राइट जी।